नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स पे। आज मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा और कहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, वो सारी चीज़ें मैं यहां पे आप लोगों को डिस्कस करूंगा यहां पे। और बहुत ही अच्छा मार्केट का रुझान रहा, क्योंकि मार्केट 2 दिनों से, जो कल भी डाउन साइड था आज भी डाउन साइड था कंटिन्यूसली। वहां पे कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बनी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जो कि अप साइड जाए। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जो लोग बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेड ले सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको स्ट्रेटजी बताते हैं और अदर अदर चीज़ें बताएंगे आपको, लेकिन क्या चीज़ है जो साइकोलॉजी है, कैसे हमें फंडामेंटली किसी भी चीज़ को पकड़ना है, वो सारी चीज़ें कोई भी चैनल में आपको नहीं बताया जाएगा, जो कि मैं आपको इस चैनल में बता रहा हूँ। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे बैक करता हूँ। ये मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रखा है। ये बैंक निफ्टी का आप यहाँ पे देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। मैं ऑप्शन बायर हूँ और मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ऑप्शन बायर के लिए ही बनाता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि मैं इसको और थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड क्या हुआ, थोड़ा सा अपसाइड हुआ। अपसाइड होने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट का मतलब यहाँ पे इसने यूँ कह सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड था साइडवेज ट्रेंड रहा। अब इसके बाद धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर ऊपर गया, ये करेक्शन किया। अब देखिए मेन जो हमारा आज का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, हमेशा हम बैक का आगे पीछे देख कर हम पहले से ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि मार्केट का रुझान क्या होने वाला है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने अपने पीछे पिछले कुछ वीडियोज में भी बता रखा है कि जब भी कभी कोई भी ट्रेंड आता है, कोई भी ट्रेंड हो, चाहे अपसाइड का ट्रेंड हो चाहे डाउन साइड का ट्रेंड हो, जब भी वो आता है तो कम से कम 1.5 से 2 दिनों तक कंटिन्यू उसी ट्रेंड में मार्केट ट्रेड करता ही करता है। अगर अगर मार्केट बेयरिश है तो कंटिन्यूसली वो 3 से 4 दिनों तक भी कंटिन्यू बेयरिश हो सकता है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड का बना हुआ है, ट्रेंड अप है, तो वो कंटिन्यूसली 3 से 4 दिनों तक मार्केट का ट्रेंड अप साइड का हो सकता है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मार्केट, यहाँ पे आप देखिए 31 जुलाई का है ये, और यहाँ पे 1 अगस्त का है ये। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और इसने एक चैनल क्रिएट करा। ठीक। 1 तारीख को मार्केट सेम लेवल पे थोड़ा सा गैप अप कह सकते हैं, थोड़ा सा गैप अप होने के बाद उसी चैनल में ही फंसा रहा। ठीक। और उसी चैनल में ही उसने क्लोजिंग दे दी, आपको जैसा यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा होगा। अगर मैं इसको जूम करूँगा तो उसमें भी यही आपको क्लियरली नज़र आएगा। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, आप देखिए ये एक चैनल में ही थोड़ा बहुत मूवमेंट कह सकते हैं, लेकिन ये 40-50 पॉइंट लेके क्या करोगे आप। जब तक अच्छा खासा मूवमेंट नहीं मिलता तब तक मार्केट में मज़ा नहीं आता है, और उसी में डर भी लगा रहता है कि मार्केट किस साइड जाएगा। और अगर मार्केट साइडवेज हो गया, इस तरह का कुछ चैनल क्रिएट कर रहा है, तो इस चैनल क्रिएशन में अगर हम ट्रेड लेने जाते हैं तो हमारा जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली डाउन होता रहता है। मैं साइडवेज मार्केट में कभी भी ऑप्शन बायर का प्रॉफिट नहीं हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि हमारा प्रीमियम यहाँ पे डिके होता रहता है। ठीक है। साइडवेज मार्केट में ऐसे ही होता है। तो हमें क्या पकड़ना रहता है, हमेशा जो ट्रेंड पकड़ना रहता है, चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो। तो हमें मतलब है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से, साइडवेज मार्केट से हमको कोई मतलब नहीं है, वो हमको पकड़ना आना चाहिए। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी कभी कोई भी ट्रेंड रहता है तो एटलीस्ट 1.5 से 2 दिनों तक रहता ही है। अब यहाँ पे जब 2 दिनों से मार्केट का ट्रेंड ये साइडवेज रहा, तो यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया था कि मार्केट या तो अपसाइड जा सकता है, अगर अच्छा खासा बाइंग आया तो मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता तो मैं बाई साइड जाता और ये जो है मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट देके जाता। लेकिन यहाँ पे कल की डेट में मतलब 2 अगस्त को कुछ निगेटिव न्यूज आई, निगेटिव न्यूज आई, और निगेटिव न्यूज आने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देखिए कंटिन्यूसली 2 दिनों से मार्केट का ट्रेंड डाउन ही चल रहा है, और अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त हमको ट्रेड मिल रहा है। देखिए क्या क्या चांसेस बनते हैं और क्यों बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। ज़्यादा समय नहीं है, एक 15 मिनट में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे क्लोज हुआ था,
और यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके थोड़ा सा इसने मतलब जो इसकी यहाँ तक विक बनी हुई है इस कैंडल की, ये कैंडल को उसने क्रॉस नहीं किया। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो में, कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख लीजिए और सीख लीजिए कैसे ये ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये हमारे रेजिस्टेंस को जो है क्रॉस नहीं कर पाया और मार्केट का ट्रेंड यहाँ से बदल गया। फिर हमने क्या देखा, कल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कल मार्केट ये जो इसका लो था, हमारी जो ओपनिंग कैंडल थी, इस ओपनिंग कैंडल को जैसे ही ब्रेक करता है तो एक मूव ये देता है हमको यहाँ तक का। इस पे तो हमने ट्रेड नहीं लिया था। और ये जो चैनल क्रिएट करता है, जब भी कभी इस तरह का कुछ आपके सामने बन जाए तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ऐसा चैनल क्रिएट मिल जाए आपको तो बिल्कुल बेहिचक आंख मूंद के ट्रेड मार देना। आप जब कभी ऐसा आपको मिल जाए, इस तरह का बॉक्स बनता हुआ दिख जाए, इसको ड्रॉबैक्स पैटर्न बोलते हैं, इसको ये बॉक्स बोलते हैं। और ये जो है, ये जिस साइड भी ब्रेक करे, इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही है, जिस साइड भी ब्रेक करे, अगर इसको ब्रेक करके अप साइड भी जाता है तो भी हमको जो है यहाँ से ये फिर इजीली इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर देता है और हमको यहाँ तक का मूवमेंट मिलता। लेकिन अब चूँकि मार्केट पहले ही यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, प्लस नीचे यहाँ तक लेके भी आ गया ये, तो इसके बाद जब ये चैनल क्रिएट कर रहा है तो ये हमें कहीं ना कहीं बेरिश का संकेत कर रहा है कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में जा रहा है। तो ज़्यादातर चांसेस यही बनते हैं कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूसली इस चैनल को भी, अगर किसी ने इस चैनल में भी ट्रेड मारा होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अच्छा खासा मूवमेंट मिला। और ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है दोस्तों, ये कैंडल में बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको जूम आउट कर रखा है। आप देखिए पॉइंट वाइज में दिखाऊँ यहाँ पे, ये आपका 45,000 आप एक राउंड फिगर में ले लीजिए, यहाँ पे 45,000 से और यहाँ पे आपका आ रहा है 44,743, मतलब सीधे सीधे 250 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है। ये आपको, अगर मैं इसको जूम आउट और कर देता हूँ तो आप देखिए ये आपको अब थोड़ा समझ में आएगा। अगर हमने मम्मा पास जाओ आप, मम्मा देखिए आप देखिए, अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिला। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का अच्छा सा डाउन ट्रेंड मिला, थोड़ा सा हमें अपसाइड का भी मिला। अब जब मार्केट ने कल इस तरह का मूवमेंट दे दिया था, मार्केट ने इस तरह का मूवमेंट दे दिया था और मार्केट लगभग हम कह सकते हैं आज भी 3 तारीख को उसी लेवल पे ही ओपन हुआ। ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो गया और यहाँ तक इसने खींचा ज़रूर, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं खींच पाया। आप थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे तो कल के जैसे मार्केट ने कल बिहेव किया था, कल के लेवल पे और आज के लेवल पे कोई अंतर ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाके डायरेक्टली नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, ठीक है, और फिर ऊपर गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट करके फिर थोड़ा सा ऊपर गया। और यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पे इस कैंडल में ओपन हुआ और यहाँ से रिलैक्स, मत परेशान करो बेटू, यहाँ पे देखिए ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इस कैंडल में और ये ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर कंसोलिडेट किया यहाँ पे, और कंसोलिडेशन के बाद देखिए आप ये इस तरह का बॉक्स आप लोग क्रिएट करना सीख जाइए। या कि आप अगर ये तो दूसरा टूल है जिसके थ्रू मैं वो करता हूँ। और आप यहाँ पे एक सिंपल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली लाइन हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये लीजिए, ठीक, अब ये मैंने लाइन हटा दी। यहाँ पे ये है हमारा ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन आप हमेशा ऐसे खींच लिया कीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन खींचने आना चाहिए। ये आप ऐसे ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं यहाँ से, और दूसरा लाइन इसके ऊपर बना लीजिए। ये हो गया। अब ये डिसाइड कर लीजिए पहले से ही कि जब भी कभी
इस तरह का सीन आपको दिखाई दे। आपने ये दो लाइंस ड्रॉ कर ली और ये नीचे भी लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन जब भी ड्रॉ कर ली आपने, और ड्रॉ करने के बाद जिस भी साइड ब्रेक करे आप तुरंत ट्रेड ले लीजिए उस साइड। और अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, मैंने तो लिया था, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो यहाँ तक देखिए आपको कंटिन्यूसली कितना डाउनफॉल मिला, कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर आपने पुट बाय किया होगा तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। और ये आपको कैंडल में इतना छोटा दिख रहा होगा। मैं आपको पॉइंट वाइज दिखाता हूँ। हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। मम्मा से जाओ अंदर, उधर मम्मा से, मम्मा को बुलाओ। यहाँ पे 44,739 का यहाँ पे अगर आपने ट्रेड मार दिया तो ये आपका नीचे यहाँ तक जा रहा है 44,298, मतलब 300 कह सकते हैं। तो 737 से लेकर और यहाँ पे 300, मतलब 437 पॉइंट, या अगर आपने पूरे 37 छोड़ भी दिए तो भी आपको 400 पॉइंट का यहाँ पे आप मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब कभी इस तरह का आपको बनता हुआ दिखाई दे, इस तरह का बॉक्स आप ड्रॉ कीजिए। और हमेशा ट्रेड लेने के लिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का उपयोग करें, क्योंकि आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं दिखाता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। ये जैसे आप यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स बनते हुए दिखाई देंगी आपको, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन थोड़ा मैं और करता हूँ, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है 5 मिनट में धीरे 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 करके ये मार्केट डाउन साइड ही जा रहा था, हर एक कैंडल डाउन साइड ही जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट की ये सिचुएशन देख के हमारी जो माइंड साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। और अगर हमने यहाँ से ट्रेड ले रखा है तो हम यहाँ तक का मूवमेंट नहीं ले पाते हैं। रीज़न ये होता है कि जब कंटिन्यूसली ये मार्केट वहीं वहीं घूमने लगता है तो हमारा प्रीमियम जो है, अगर एक्सपायरी के दिन, जैसे आज एक्सपायरी का दिन था, तो एक्सपायरी के दिन हमारा प्रीमियम डिके होने लगता है, टाइम डिके होने लगता है उसमें। जैसे जैसे मार्केट जितना ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा उतना ही हमारे दिल की धड़कन बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारा यहाँ प्रीमियम ऑटोमेटिकली डाउन होता रहता है बिना किसी मूवमेंट के। ठीक है, तो अगर हम इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लगा लेंगे तो आप देखेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देगी, ये वाली, ये छोटी सी, मतलब उन सारी 3-4 कैंडल्स का मिला के सिर्फ एक ही कैंडल ने यहाँ पे वो किया है। तो एक कैंडल में इतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। ठीक है, बन रही है, देखेंगे जब ऊपर साइड जाएगी, अगर यही कैंडल ऊपर इसके अपर लेवल को क्रॉस करती तो हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाता। लेकिन जब किसी भी कैंडल को आप देख रहे हो यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, कोई भी कैंडल ने, जैसे इस कैंडल की बात करें या इस कैंडल की बात करें, कोई भी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। हाई को तो छोड़िए, उसके 50% लेवल को भी उसने टच नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंटिन्यूसली इस तरह का ट्रेड हमको मिलता है तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिलता है। और एक्सपायरी के दिन ये ट्रेड मिलने पे तो हमारी चांदी हो जाती है। अगर आपने डीप इन द मनी कुछ पुट बाय किया होगा यहाँ पे, जिन्होंने भी बाय किया होगा इस लेवल पे, तो यहाँ पे वो माला माल हो गया। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी पे लगा दिया, हालांकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी लगाने का सजेशन नहीं देता, अगर आप लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, तो अभी कम क्वांटिटी से ही शुरुआत कीजिए। तो देखिए, इस तरह का जब भी कभी मूवमेंट मिले तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें और इस तरह का मूवमेंट का फ़ायदा उठाएं। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हर दिन नहीं घुसना है। अब जैसे आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ कि आप यहाँ से देखेंगे इस लेवल से और इस लेवल तक का मूवमेंट देखिए, आप काउंट कीजिए कितने पॉइंट का हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कर्सर ले जाता हूँ तो यहाँ पे 45,555 का लेवल आ रहा है। ठीक है, ये वाला, ये यहाँ पे और मार्केट आया यहाँ पे, तो कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ आप वो देखो। मतलब 45,500 से लेकर 44,300, मतलब 1250, कितने 1250 पॉइंट का मूवमेंट हुआ कितने दिनों में, मात्र 2 डेज में। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिए कि कल अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, सेम टू सेम कंडीशन क्रिएट होती है, तो अब इस भरोसे मत रहिएगा कि मार्केट कल भी इसी तरह का बिहेव करेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 1250 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड दे चुका है।
अब यहाँ पे क्या है, हमें वेट करना है न्यू एंट्रीज का। जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा या यहाँ पे बाय किया हुआ होगा, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये पोर्शन पूरी तरह खाली है। अब ये जो है कल से क्या होगा, कल हमारी न्यू वीकली एक्सपायरी का डे शुरू होगा, मतलब फ्राइडे से। तो अभी हमको कल के लेवल के लिए यहाँ पे फिल करना ज़रूरी है। फिल करना मतलब बड़े इन्वेस्टर्स, जब तक अभी आपने देखा होगा कि 2 दिनों से मार्केट जो है, मार्केट में एफआईआई कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में एफआईआई कंटिन्यूसली 2-3 दिनों से सेल कर रहे हैं और ज़बरदस्त सेल कर रहे हैं। और डीआईआई खरीद रहे हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। आज खरीदा तो है डीआईआई ने, लेकिन यहाँ पे एफआईआई ने सेल किया, डीआईआई ने यहाँ पे बाय किया है। इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड का भी मूवमेंट यहाँ पे दे दिया है। अभी कल के लेवल के लिए हम शांति से बैठेंगे। अगर इसी लेवल पे ओपन होता है तब भी शांति से बैठेंगे, और अगर डाउन साइड यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तब भी शांति से बैठेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल पे तब भी शांति से बैठेंगे। कुल मिला के हमको कल मॉर्निंग के आवर्स में शांति से बैठना ही है। कुछ भी करें, आप जल्दी ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। हम ट्रेड लेंगे 1 बजे के बाद, 1:30 के बाद मार्केट हमें बताएगा कि वो किस साइड जाएगा, ठीक है। अगर कुछ एंट्री नहीं हुई तो वो साइडवेज ऐसे रहेगा। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि ये थोड़ा अप साइड या डाउन साइड जाके ऐसे करके ये यहीं इसी लेवल पे साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो हम मार्केट के मूवमेंट का इंतज़ार करेंगे, जल्दी कल मॉर्निंग का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम ट्रेड लेंगे फंस जाएंगे। उसका रीज़न बताता हूँ। एक तो 2 दिनों में 1250 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं होगा जल्दी, ठीक है। अगर जाता है और आप लोग उसको लेते हो तो आप जल्दी से फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। और अगर ऊपर के साइड जाता है तो ऊपर के साइड पहला रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस, तीसरा रजिस्टेंस, मतलब 3-3 रजिस्टेंस झेल के जाना पड़ेगा, तब तो वो इस लेवल पे पहुंचेगा। तो थोड़ा सा संभाल के खेलिए, क्वांटिटी ज़्यादा मत रखिए, कम क्वांटिटी में खेलिएगा, वो भी जब प्राइस एक्शन बने तब। उसके पहले हमें ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे आज और कल के लेवल। क्या हमने यहाँ पे देख के ट्रेड लिया था वो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो इस तरह का कुछ बने तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। जब कभी भी आपको बनता हुए दिखाई दे तो ऐसी जगह पे हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो हमने एक 330 फार्मूला बता रखा है आप लोगों को, पहले की क्लास में भी बता रखा है, उसका तो आप देखिए 15 मिनट्स में कहीं पता रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट एकदम से डाउन ट्रेंड में चला गया है और वो इसको मौका ही नहीं दे रहा है। अगर आप इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में ज़रूर ये थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पे, लेकिन इसको हम यहाँ पे जाके ट्रेड इतना जल्दी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी शर्त क्या है कि ये ब्लैक लाइन को नीली लाइन कट करे और ये कैंडल की क्लोजिंग हो जाए। तो ये कैंडल क्लोजिंग यहाँ दे रही है, तो इतने मूव के लिए हम यहाँ पे इस ट्रेड पे नहीं जाएंगे, ठीक है। शिंदे जी, यहाँ पे आपको कुछ पूछना है, जानना है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ 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 हाँ। अच्छा, प्रॉफिट में ही गए ना? प्रॉफिट में ही गए कि लॉस पे? हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। कोई बात नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए। जब जो चीज़ मिल जाए मार्केट से प्रसाद लेके समझ के रख लेना चाहिए। हम पहले क्लास में बता चुके हैं कि जब भी कभी कोई चीज़ मिस कर दो, अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो या जल्दी निकल जाते हो, उसका रिग्रेट मत करो। आपने जो प्रॉफिट कमाया वो भी कम नहीं है, क्योंकि लोग एटलीस्ट ये सोचो आपने लॉस नहीं किया, ठीक है। तो मार्केट ये ऐसी जगह है कि ज़्यादातर लोग 99% लोग लॉस करके ही जाते हैं। आप
खुशी मनाइए कि आपका लॉस नहीं हुआ। क्योंकि आपको क्या लगता है इस तरह का मार्केट ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी लोग बाग लगा के और बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा। ये आप 100% लिख के ले लीजिए, कोई ना कोई लॉस किया होगा तभी किसी न किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा। जब किसी का लॉस होगा तभी किसी का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर भी किसी न किसी ने लॉस लिया होगा, ठीक है। तो अपना लॉस नहीं हुआ, बस थोड़ी सी गलती मेरे से भी हुई थी, मैं आपको बता दूं। मैंने भी पहले टाइम 5 मिनट का ही लगा रखा था और देख मैं 15 मिनट्स में भी रहा था। लेकिन हुआ यूँ था कि मेरी एंट्री जल्दी बन गई थी। जल्दी एंट्री कैसे बन गई थी मैंने ध्यान नहीं दिया। हमेशा ये चीज़ भी बता देता हूँ हमारे व्यूवर्स को और आपको भी शिंदे जी, कि हमें जो है प्रीवियस डे का हाई लो ओपन क्लोज ये 4 चीज़ें नोट करके रखना है। हमेशा जब कभी ट्रेड लेने जाएं तो हमें क्या क्या नोट करके रखना है। प्रीवियस डे का, प्रीवियस डे का है ना, प्रीवियस डे का ये नहीं लिख पाऊंगा मैं, ओपन क्लोज और हाई, ये 4 चीज़ें आपको नोट करके रखना है पहले से ही। और उसी के आधार पे नेक्स्ट डे का ट्रेड बनता है। कैसे, देखिए मैं आपको थोड़ा चार्ट में समझाता हूँ कि कैसे वो हमारा ट्रेड बनता है। जैसे प्रीवियस डे का आप देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ तक गया, एक कैंडल ने इतनी मूवमेंट करी। अब मार्केट यहाँ पे कल जो है इसका जो लो है ये रहा और इसका जो क्लोजिंग पॉइंट था वो क्लोजिंग पॉइंट ये था, ठीक है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। ये ओपनिंग पॉइंट हो गया, ये इसका लो पॉइंट हो गया और ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। हाई तो कुछ इसने बनाया नहीं, इसी का फर्स्ट कैंडल ने ही जो हाई दे दिया वही उसका हाई हो गया, ठीक है। तो हमें इन जो 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, सारे व्यूवर्स को, मेरे यूट्यूब व्यूवर्स को बता रहा हूँ मैं कि आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए। ओपन प्रीवियस डे का, ये प्री लिखा है मैंने, मतलब प्रीवियस डे का ओपन क्लोज हाई और लो मार्क करके रखिए, मतलब नोट करके रखिए किसी डायरी में। डायरी और पेन अपने पास जरूर रखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखिए। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे हाई गया, कहाँ पे लो लगाया और कहाँ पे क्लोज हुआ। तो मेरे से क्या मिस्टेक हुई तो उसको मिस्टेक नहीं कह सकते, पर ठीक है, अच्छा हुआ जो भी हुआ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और इसको जूम करता हूँ। देखिए मार्केट कल यहाँ पे क्या लगाया था, ये मार्केट का लो पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जाते हुए देखा, ये नीचे आया और यहाँ पे जब नीचे आया तो मैंने क्या करा, मैंने ट्रेड यहीं पे इसी कैंडल, ये बड़ी कैंडल बनी। अब मैं जब इस तरह की बड़ी कैंडल देख लेता हूँ, जब भी कभी बड़ी कैंडल देख लेता हूँ तो मेरा मन जो है लालच में आ ही जाता है। क्योंकि ये हमें ये प्रदर्शित करती है, ये दिखाती है, जब भी कभी ये इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल कहीं पर भी आपको बनती हुई दिखाई दे, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो भी साइड, अगर अपर साइड बन रही जैसे ये कैंडल बनी है, इसका मतलब ऊपर ले जाएगा। और नीचे की साइड अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी दिखाई दे रही मतलब नीचे ले जाएगा, ठीक है। आप मत कीजिएगा अभी ये प्रैक्टिकल, मुझे देख देख के थोड़ा सा वो आ गया है इसलिए मैं ले लेता हूँ। कभी कभी फंस भी जाता हूँ पर कभी कभी नहीं भी होता। तो जब भी ये कैंडल थोड़ा सा स्ट्रांग बनी, ये वाली कैंडल, और मैंने ट्रेड इसी कैंडल में मार दिया, क्योंकि ये पहले तो नीचे जा रही थी फिर थोड़ा सा ऊपर गई यहाँ पर, ठीक। और फिर ये इसी कैंडल पे यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था और मैंने देखा नहीं था कि इसका जो प्रीवियस डे का लो पॉइंट है वो इसके नीचे है। मतलब इसका लो पॉइंट हमें ये आ रहा है, मतलब हमें ट्रेड कहाँ पे लेना था, इसके लेवल पे। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये यहाँ पे इस लेवल पे जब आ जाता तब हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, जो कि यहाँ पे हो रहा है इस कैंडल पे। यहाँ पे मैंने ट्रेड ना लेके मैंने ट्रेड यहीं पे ले लिया था और मुझे इस ट्रेड के लिए आप सोचो कितना इंतज़ार करना पड़ा। हर एक एक मिनट इंतज़ार करना मुश्किल होता है जब आदमी ट्रेड ले लेता है, क्योंकि मार्केट ज़रा सा ऊपर साइड होता है, इतने में अपनी अपनी सांसें फूलने लगती हैं। रीज़न ये होता है कि आज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होता ये है कि अब आज पहली चीज़ तो ये कि चलो ठीक है, अगर अपने पास दिन होते, यही ट्रेड अगर आपने मंडे ट्यूसडे लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इवन वेडनेसडे को भी लिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी कि नेक्स्ट डे एक्सपायरी है, नो इशू, हम उसको थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं। बट अब चूंकि आज एक्सपायरी का दिन था और मैंने ट्रेड यहाँ पे मार दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये जो चैनल
इस तरह का ये जो लाइन खींच रखी है मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, फिर मैंने क्या करा, ये ऊपर साइड का इस तरह का एक चैनल क्रिएट कर लिया इस तरह, और मैं बेफिक्र होकर बैठ गया चुपचाप कि ठीक है मैंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया। मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा था, 2 लॉट लिए तो यहाँ पे लगभग आप देखिए, क्योंकि प्रीमियम डिके हो रहा था तो थोड़ा सा यहाँ पे तो गया था, लेकिन यहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट में नहीं आया, क्योंकि ये टाइम डिके लग के ना, भले ही इसके नीचे अब यहाँ तक आता मार्केट तब भी मुझे लॉस ही हो दिखा रहा था वो ओवरऑल, क्योंकि ट्रेड मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया और यहाँ पे इसने ये टाइम पास कर दिया, इसलिए यहाँ पे लॉस दिखा रहा था। अब लॉस मेरा ज़्यादा हो गया इस कैंडल तक, यहाँ पे ये 1500 समथिंग का मुझे लॉस दिखा रहा था 2 लॉट पे, ठीक। तब भी मैं बना रहा, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर ये जो लाइन खींच रखी है, मैंने डिसाइड कर लिया था कि ऊपर ये जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन खींच रखी है, मैं इसके ऊपर अगर इसको क्लोज करता है, ये जो हैवी कैंडल बनी है, इसके हाई को अगर क्रॉस कर देगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। 1500 की जगह मेरा नुकसान कितना होगा, 1800 या 2000 हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होना है, ठीक। तो मैं इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर्ड बैठा था, तैयारी करके बैठा था, इसलिए मुझे बिल्कुल आज की सिचुएशन में आपको बताऊं, मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगा, ज़रा सा भी। हाँ, थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि थोड़ा सा अप डाउन होने पे वो लगा, बट मैं शांति से आज बैठा रहा और मैं बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि अगर इस लेवल पे आएगा, अगर इस लेवल पे आ जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन वो उस लेवल तक गया ही नहीं, यहाँ तक गया, और यहाँ पे जाने के बाद धीरे धीरे फिर उसने मेरा इंतज़ार और बढ़ाया। आप देखिए, हर एक ये 5 मिनट की कैंडल है, 10 15 20 25 30 और ये 35 40 55, मतलब ये पूरा 1 डेढ़ घंटे, फिर इसके बाद भी यहाँ पे फिर वही टाइम डिके और वो चलता रहा, तो वो लॉस वही 1800 1500 1800 1500 उसी लेवल पे घूमता रहा, यहाँ तक मेरी कंडीशन ख़राब थी। यहाँ के बाद जो है, इस कैंडल ने जब ये किया तब वो सारी चीज़ें जो 1500 का लॉस दिखा रहा था वो यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट आना चालू हुआ और उसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो आज थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे भी हुई थी, ये बड़ी कैंडल देख के मैं भी जल्दी एंट्री ले लिया था। मुझे देखना चाहिए था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया व्यू दिखता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जो है इस एंट्री पे, इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाती है और ये हमको अच्छा खासा वन वे मूवमेंट मिला। तो हमें इस तरह के ट्रेड पकड़ना है, ठीक है सिंधे जी, और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल, 15 मिनट में थोड़ा सा कंफर्मेशन ज़्यादा मिलता है। लेट लेट उसका नेगेटिव पॉइंट भी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें नेगेटिव ये रहता है कि कई बार कुछ ट्रेड्स छूट जाते हैं, क्योंकि 5 मिनट जो है हमें जल्दी एंट्री करा देता है। 5 मिनट हमें, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है कि एग्जिट भी आदमी जल्दी हो जाता है, लेकिन 5 मिनट एंट्री जल्दी करा देता है। और ये जो हमारा सेटअप है, ये वाला जो हम फॉलो करते हैं, ये वाला इसमें बड़ा जल्दी बनता है। लेकिन इसके मतलब जल्दी, अब देखो वही चीज़ है ना कि जो चीज़ जल्दी बनेगी और जल्दी लेने की कोशिश करोगे तो उसमें थोड़ा सा चांसेस लॉस के भी बढ़ेंगे ना, वो चीज़ होती है। और 15 मिनट हमें एकदम कंफर्म एंट्री देता है, तो वो थोड़ा लेट बनता है, ऐसा है। और मैंने अपने ग्रुप में कुछ वो भी सजेस्ट किए थे, स्टॉक सजेस्ट किए थे, वो भी अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और मेरे अपने ही सब्सक्राइबर जो हैं एक, अभी आज उन्होंने बताया, मैंने बताया था उसका क्या बोलते हैं, वेलस्पून इंटरप्राइजेज का मैंने 200, है ना, वो 255 तो, हाँ तो आपने लिया है क्या? आज वो मैंने 255 समथिंग बताया था, 255, आज वो ट्रेड कर रहा है 280 पे, मात्र 2 दिनों पे। और उसमें खास चीज वो भी देखिए कि मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है, इसके बाद भी उस स्टॉक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसकी खास बात यही है कि आप देखो ना, मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल, निफ्टी उठा लो, बैंक निफ्टी चाहे फिर निफ्टी कुछ भी उठा लो, आपको इस तरह का डाउनफॉल मिलेगा। लेकिन उस स्टॉक को देखो, मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने खोल भी रखा है, ये 283 पे चल रहा है। इसको मैंने सजेस्ट किया था, ये 1 डे टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। देखिए, मैंने इसको यहाँ कहीं दिया था 250, हाँ
ये मतलब कल परसों दिया था यहाँ पे 255 पे। और आप मात्र आप दो, ये डे वाइज का, एक दिन का मैंने डे वाइज पे लगा दिया चार्ट को। और ये देखिए एक दिनों मतलब 2 दिन में ही ये 283 पहुँच गया। मैंने भी इसको बाय किया था बट आज मिस्टेक हो गई। 258 में समथिंग मैंने बाय किया था और 270 समथिंग में मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस नहीं था। तो मैंने सोचा इसका बैलेंस इधर यूज करके और मैं बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे इधर यूज कर लेता हूँ। तो उस चक्कर में हुआ यूँ कि इधर का भी अटक गया और उधर जो मेरे पास बैलेंस था उधर, वो उसी बैलेंस से मुझे ट्रेड करना पड़ा फाइनली। क्योंकि इसका पता नहीं क्यों कुछ मैंने मैसेज पढ़ा नहीं, कुछ मैसेज आया था और मैंने उसको एग्जिट किया, मैं पढ़ नहीं पाया जल्दबाजी के चक्कर में। और वो पता नहीं पैसे अटक गए कि क्या हुआ। हालांकि वो तो रात को जब सेटलमेंट होगा तो मॉर्निंग में वो दिखा देगा, आ जाएगा। बट ये है कि वो पैसों का उपयोग जहाँ मैं करना चाह रहा था बैंक निफ्टी एक्सपायरी में, वहाँ नहीं कर पाया, बस हो गया, इतनी सी बात हुई है। और ये भी हो सकता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। मैंने सुबह ही सोच लिया था कि आज मैं कम पैसों में ही, एक्सपायरी है तो मैं कम पैसों में ही खेलूंगा, और जितने मैंने अभी मेरे अकाउंट में है उतने कम पैसों में ही आज मैं काम चलाऊंगा, अलग से पैसे ऐड नहीं करूंगा। स्टॉक वाले पैसे तो बिल्कुल ऐड नहीं, इधर यूज नहीं करूंगा। पर दोपहर के बाद जब इस तरह की कंडीशन बनी तो मुझे लगा कि इधर के पैसे मैं इधर यूज कर लूँ तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। बट वो मैंने एग्जिट तो अब उधर से भी एग्जिट कर दिया और वो अमाउंट इधर नहीं आया, तो वो दोनों तरफ से चला गया। मतलब मैंने 276 पे इसको एग्जिट कर दिया इसको, और ये 283 चला गया, तब इधर से भी थोड़ा सा अपना वो हुआ कि यार इतने ऊपर चला गया, अपन ने जल्दी एग्जिट कर दिया। और दूसरा उस अमाउंट को, जिस अमाउंट को हम यहाँ यूज करना चाह रहे थे एक्सपायरी के लिए, वहाँ पे भी यूज नहीं कर पाया। हाँ पर ठीक है, ओवरऑल अपना प्रॉफिट, ये लॉस नहीं हुआ, सबसे अच्छी बात ये है। और मैं तो बस बिल्कुल बिल्कुल मैं इसी बात में खुश रहता हूँ, लॉस नहीं होना चाहिए अपना, बस हो गया।